हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजिकल डोमेन। हम लोग लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 78 तक देखे थे, जो कि बिहार स्टेट के टीजीटी साइंस में पूछा गया था। आज हम लोग 79 से आगे का क्वेश्चन देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डार्विन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ। डार्विन को सबसे पहले किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिए थे और इनको फादर ऑफ इवोल्यूशन भी बोला जाता है। तो ये किसके वर्क से इन्फ्लुएंस हुए थे? तो ये जो हुए थे आपको हुए थे किससे? तो माल्टस से। माल्टस एक साइंटिस्ट है जिनसे ये इन्फ्लुएंस हुए थे। इकिडना क्या है? इकिडना इज ए, व्हाट इज इकिडना? तो इकिडना इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। कनेक्टिंग लिंक है ये किसके बीच में? रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिख रहा है, कनेक्टिंग लिंक, वेस्टिजियल ऑर्गन और मिसिंग लिंक। वेस्टिजियल ऑर्गन वैसा ऑर्गन है जो पहले प्रेजेंट था, जो पहले काम में था, लेकिन अब वो काम में नहीं है। जैसे कि ह्यूमन में आपका अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स तो प्रेजेंट है लेकिन उसका कोई काम नहीं है, तो एक तरह का वेस्टिजियल ऑर्गन है ह्यूमन के लिए। देन मिसिंग लिंक क्या है? मिसिंग लिंक और कनेक्टिंग लिंक में क्या डिफरेंस है? तो कनेक्टिंग लिंक्स का जो होता है वो प्रेजेंट डे में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बीच में कनेक्शन दिखाता है, उस ऑर्गेनिज्म से उस ऑर्गेनिज्म का, दो ऑर्गेनिज्म का। और मिसिंग लिंक है जो गायब हो चुका है, एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म है, उसके लिए दिखाता है। ये एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म के लिए दिखाता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें मिसिंग लिंक का, तो एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है आपका आर्कियोप्टेरिक्स, जो कि आपका मिसिंग लिंक है किसके किसके बीच में? डायनासोर्स और बर्ड्स के बीच में, डायनासोर्स एंड बर्ड्स के बीच में। तो ये डिफरेंस आपको जानना जरूरी है कि मिसिंग लिंक और कनेक्टिंग लिंक में क्या डिफरेंस है। ये एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म के बीच कनेक्शन दिखाता है, मिसिंग लिंक दिखाता है, और ये जो है अभी प्रेजेंट डे में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उससे दूसरे ऑर्गेनिज्म का कनेक्शन दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ टोबैको। टोबैको का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है? तो निकोटीन है। मॉर्फिन जो है आपका है ये आपको दर्द कम करने वाला ड्रग्स है। कोकेन जो है कॉफ़ी से प्रेजेंट होता है। थायमीन एक तरह का विटामिन है, जो कि विटामिन इसका है B1। बहुत सारे विटामिन होते हैं जैसे नियासिन B3, राइबोफ्लेविन B2, साइनोकोबाल्मिन B12, एडेनिन B4, पायरोडॉक्सिन B6, बहुत सारे विटामिन हैं। तो उनमें से एक विटामिन थायमीन है। तो यहाँ पूछ रहा था टोबैको का कंस्टिट्यूएंट, तो वो निकोटीन होगा। वाइडल टेस्ट इज यूज्ड फॉर। वाइडल टेस्ट किसका टेस्ट है? तो टाइफाइड फीवर का। एड्स को किस टेस्ट से जाना जाता है? इलिशा टेस्ट से, एड्स को इलिशा। मलेरिया को किस टेस्ट से जाना जाता है? PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से। टीबी को एक टेस्ट है MANTOUX, मैंटॉक्स टेस्ट। ये टेस्ट का नाम पूछता है एग्जाम में, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। वाइडल टेस्ट टाइफाइड, एड्स इलिशा, मलेरिया PCR, टीबी मैंटॉक्स टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इन द फॉलोइंग इज नॉट द वेराइटी ऑफ काउ। सारे इसमें से काउ के वेराइटी एक्सेप्ट वन, तो कौन नहीं है? सुरती। सुरती इज नॉट वेराइटी ऑफ काउ, इट इज अ वेराइटी ऑफ बुफेलो। ये बुफेलो का वेराइटी है, बाकी जर्सी, करन स्विस और करन फ्रीस वेराइटी है काउ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइरुलिना इज ए रिच सोर्स ऑफ। तो स्पाइरुलिना किसका सोर्स है? प्रोटीन का। स्पाइरुलिना इज ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माइक्रोब इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर फ्रॉम मोलेसेस। मोलेसेस, विनेगर को बनाने के लिए किस माइक्रोब का जरूरत होता है? तो आपका इसका आंसर है, क्या आंसर है? एसिटोबैक्टर। माइकोरिजा जो है रूट फंजाई है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाता है, म्यूचुअलिज्म दिखाता है। एसिटोबैक्टर क्या है? विनेगर बनाने में मदद होता है।
स्ट्रेप्टोकोकस, राइजोपस, ये सारे बैक्टीरिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज बायो फर्टिलाइजर? बायो फर्टिलाइजर कौन सा है? तो बताइए कौन है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इज बायो फर्टिलाइजर। माइकोरिजा तो अभी पढ़ा हम लोगों ने, रूट फंजाई है। विच इज नॉट फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड में क्या नहीं पाया जाता है? तो न्यूक्लिक एसिड आपको पता होगा, जैसे देखिए यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड जो है दो तरह का होता है, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए में आपको जो उसका आपका नाइट्रोजिनस बेस है वो कौन कौन सा है? एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन एंड ग्वासिन। इसमें है आपका एडेनिन, थाइमीन की जगह यूरासिल, साइटोसिन एंड ग्वासिन। तो इसमें से कौन न्यूक्लिक एसिड नहीं है? तो साइटोसिन है, एडेनिन है, थाइमीन है, ग्वासिन होना चाहिए लेकिन यहाँ ग्वानिडीन लिया है तो ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लावर सॉवर इज द ट्रांसजेनिक फॉर्म ऑफ? ट्रांसजेनिक मीन्स दो वेराइटी को मिला के एक ट्रांसजेनिक फॉर्म बनाया जाता है, तो कौन सा सेव ये है? तो ये टोमेटो का है, फ्लावर सेवर टोमेटो। 88 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नियासिन विटामिन इज, अभी मैंने बताया था B3, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया, ये आपका रॉन्ग ऑप्शन दिया था, इसलिए इसमें आपको बोनस पॉइंट मिल सकता है। तो इसका आंसर होगा B3। ठीक है, नियासिन विटामिन B3 है, थाइमीन B1, B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये B1 है जो थाइमीन है, B2 जो है आपका क्या है? राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन है। B12 क्या है आपका? साइनोकोबालमीन है, साइनोकोबालमीन है। और B4 क्या है आपका? एडेनिन है। यहाँ पे पूछा था आपका नियासिन, तो ये ऑप्शन में ही नहीं दिया था, नियासिन का होता है B3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप वाज? फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप टोबैको था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन रॉक्स? रॉक्स पे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो लिथोफाइट्स। क्या बोलते हैं? लिथोफाइट्स। अब इन सबको हम लोग जानते हैं। तो ऑक्जेलोफाइट्स क्या है आपका? इस पे जो सैंड पे प्लांट होगा, ऑक्जेलो सैंड पे, लिथोफाइट्स रॉक पे हो गया, एरियोफाइट्स ये एयर में, और हेलोफाइट्स आपका क्या है? हेलोफाइट्स जो साल्ट पे होगा। ठीक है, लाइचेन इज इंडिकेटर ऑफ? लाइचेन क्या है? एक तरह का आपका दो के बीच रिलेशन दिखाता है, किसके किसके बीच में? फंगस और एल्गी, फंगस एंड एल्गी के बीच रिलेशन दिखाता है लाइकेन। और इस किसका इंडिकेटर है? तो एयर पॉल्यूशन का। एयर पॉल्यूशन में भी सबसे ज़्यादा किसका? तो SO2 पॉल्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अदर? एक ट्रॉफिक लेवल से, जैसे ये पिरामिड आप लोग ये पढ़ेंगे, फ्लो ऑफ एनर्जी जब होता है, पहले ये प्राइमरी, ये प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर। तो इससे जो फ्लो होता है एनर्जी का वो कितने का होता है? 10% का होता है। यही आपको पूछा है, 10%। द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर इज 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन? जिसको पार भी बोलते हैं शॉर्ट में। परसेंटेज क्या है पार का इकोसिस्टम में? तो 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज लाइफ ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप? एग्रीकल्चरल क्रॉप का एवरेज लाइफ क्या होता है? जैसे आपका वीट हुआ, आपका राइस हुआ, ये सब जो लगाते हैं, कितना उसका लाइफ स्पैन होता है? तो 1 से 2 साल। ये तो सबको पता है, रबी खरीफ क्रॉप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट नेशनल गार्डन ऑफ इंडिया? फर्स्ट नेशनल गार्डन ऑफ इंडिया इज कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में, यूके, उत्तराखंड। बांदीपुर कर्नाटक। कहीं आपका ये भी पूछ सकता है कि कहाँ है? कान्हा MP,
पेरियार केरल। सारा ये क्या है, नेशनल गार्डन है इंडिया का, जिसमें फर्स्ट नेशनल गार्डन कौन है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट पूरा नाम है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन बायोस्फीयर रिजर्व वाज स्टार्टेड इन 1986। और पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व था वो नीलगिरी था, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। द कॉज ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन का क्या कॉज होता है, तो ये NO2 SO2, NO2 SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट इज, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायो लाइफ, डी टूटना, ग्रेडेबल नहीं, बायो मीन्स लाइफ, ग्रेडेबल मतलब टूटना और टूट के फिर से जुड़ना, तो ये है बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो टूट नहीं सकता, फिर से वो रिसाइकिल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पूछ रहा है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट क्या, मरकरी, फिर से नहीं होगा, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये भी सेवेज जो है ये आपका बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल, एस्बेस्टोस नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है फ्लावर का, तो मेल रिप्रोडक्टिव एंड्रोशियम होता है और ये फीमेल होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कोरला आपका जो फ्लावर में जो आपका अट्रैक्टिंग पार्ट होता है, जो कलरफुल पार्ट होता है, वो आपका कोरोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज रिच इन, साइटोप्लाज्म जो होता है पॉलन ग्रेन का वो किस में रिच होता है, तो प्रोटीन में। साइनोबैक्टीरिया क्लासिफाइड अंडर मोनेरा, मोनेरा में दो क्लासिफिकेशन है, साइनो और आर्कियो, ये है। तो साइनोबैक्टीरिया किसके अंदर आएगा, मोनेरा के अंदर आएगा। इम्ब्रियो सैक ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ, तो 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई, 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द गायंट रेडवुड ट्री, सबसे बड़ा ट्री है जो गायंट रेडवुड ट्री, सेकोया सेम्पेरविरेंस, ये आपका किस में आता है, एक जिम्नोस्पर्म है। ये दो प्लांट होता है ना, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो होता है फ्रूट रिप्रोड्यूसिंग फ्लावर रिप्रोड्यूसिंग प्लांट होता है, जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है, तो ये आपका उसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेसेंटा इज अटैच्ड टू द डेवलपिंग सीड नियर द, प्लेसेंटा किससे अटैच्ड होता है, तो आपका हीलम से होता है अटैच्ड। ये सारा पार्ट्स ही है आपका प्लांट्स का सीड का, लेकिन ये हीलम से अटैच्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट्स डेवलप फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल, जो रेडिकल से ना हो के अलग से रूट्स डेवलप हो, उसको कौन सा रूट्स बोलेंगे, बताइए, एडवेंटिशियस रूट, टेप रूट जो कि हम लोग को कैरोट में देखने को मिलता है, फाइब्रस रूट, फाइबर जिसमें होता है व्हीट राइस ये सब में दिखने को मिलता है, फिर नोडुलर पी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनी पल्सेस ऑफ डेली यूजेज, जो हम लोग पल्स खाते हैं, बिलोंग टू वन ऑफ द फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग करता है ये बताइए, तो ये आपका फेबेसी से बिलोंग करता है। फेबेसी इज द फैमिली विच बिलोंग टू पल्सेस। नेक्स्ट, ज़्यादा नहीं है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन है 108 आइडेंटिफाई द सिंपल टिश्यू सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। सिंपल टिश्यू कौन है, दो तरह के टिश्यू होता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल टिश्यू इसमें कौन है, पैरेन्काइमा। बाकी आपका जाइलम फ्लोएम एपिडर्मिस ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं और पैरेन्काइमा इज द सिंपल टाइप ऑफ टिश्यू। 109 एपिब्लेमा ऑफ रूट्स इज इक्विवेलेंट टू, एपिब्लेमा जो है वो किससे इक्विवेलेंट है, तो पेरीसाइकिल से। इन 110 इन कॉनिफर्स फाइबर आर लाइकली टू एब्सेंट, कॉनिफर फाइबर्स में क्या एब्सेंट होता है बताइए, तो यहाँ सेकेंडरी जाइलम एब्सेंट होता है, कॉनिफर फाइबर्स में सेकेंडरी जाइलम इज एब्सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट इन टूथ इनामेल, इनामेल जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है बॉडी का, उसमें जो कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है वो बेसिक है, एसिडिक है, न्यूट्रल है, एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक मतलब बेसिक एसिड दोनों बोथ। तो इसमें जो ये होता है ये बेसिक इन नेचर होता है,
कैल्शियम फॉस्फेट। द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस जो रिलीज होता है डाइजेशन के समय, उसका पीएच कितना है? तो लेस देन 7, वो एसिडिक होता है। आज हम लोग बिहार स्टेट के टीजीटी साइंस के क्वेश्चन को देखें, जिसमें से हम लोगों ने बायो के क्वेश्चन को देखा। होप कि आपको ये जितना भी क्वेश्चन मैंने डील किया समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और लगे कि इस तरह के वीडियो और आने चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड टू टीचिंग एग्जाम्स, तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।